बहुत बार ओपीडी में लड़कियां, यंग लड़कियां आके कहती हैं कि डॉक्टर हमको हम वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हमारी योनि में से स्मेल आता है। तो आज हम इस वीडियो में वाइट डिस्चार्ज के क्या क्या कारण है और उसको हम लोग कैसा ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। बहुत बार यंग लड़कियां अथवा लेडीज़ ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि हमको वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है और हमारी योनि में से स्मेल आ रहा है। पहली बात, नॉर्मल क्या है वो समझ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, वजाइना को थोड़ा सा लुब्रिकेट करने के लिए नॉर्मल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज थोड़ा रहता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। ये वाइट डिस्चार्ज के अंदर एक बैसिलर रहते हैं जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलस की वजह से वजाइना का पीएच एसिडिक होता है और ये लैक्टोबैसिलस हमारे लिए फ़ायदे वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से हमको दूसरे आउटसाइड से आने वाले इन्फेक्शन नहीं होते, ये हमको उनसे बचाता है। ये हमको बैक्टीरियल, वायरल और फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हमारा अच्छा वाला बैक्टीरिया रहता है लैक्टोबैसिलस, जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज में रहता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साइकिल में चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से डिस्चार्ज और स्मेल चेंज होता जाता है। अभी हम लोग ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने के या इन्फेक्शन होने के रीज़न समझते हैं। पहले जब लड़कियां ओपीडी में आती है तो हमको कहती है कि हमको डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। उसके साथ में सिम्टम्स बताते हैं कि जैसे हमको ईचिंग होता है वजाइना में, इरिटेशन होता है, बर्निंग होता है, फिर डिस्कम्फर्ट होता है वजाइना में, फिर साथ में उनको वाइट डिस्चार्ज हो, कभी वाटरी होता है, वाटरी भी हो सकता है, या जैसा फटे हुए दूध की जैसा, दही जैसा ऐसा घट्ट डिस्चार्ज भी हो सकता है, या ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये अलग अलग नमूने की इन्फेक्शन की वजह से अलग अलग टाइप का डिस्चार्ज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से तरह के इन्फेक्शन वजाइना में हो सकते हैं। अगर कॉमनली जैसा अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जनरली वो जो डिस्चार्ज रहता है वो पानी के जैसा होता है, उसका कोई कलर नहीं रहता है, इट इज़ लाइक वाटर, और वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और उसमें स्मेल आती है। दूसरा, अगर वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर डिस्चार्ज है तो वो थिक कर्ड के जैसा डिस्चार्ज रहता है और उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, अगर वो टाइकोमोनास इन्फेक्शन की वजह से अगर डिस्चार्ज है तो उसमें बर्निंग, इरिटेशन वजाइना में बहुत होता है और स्वेलिंग हो सकता है प्राइवेट पार्ट्स का, और डिस्चार्ज इसमें ग्रीनिश या येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये जैसे जैसे अलग अलग नमूने के इन्फेक्शन की वजह से अलग अलग टाइप का डिस्चार्ज होता है। ट्रीटमेंट देने के लिए हमको पहले कौन सा टाइप का डिस्चार्ज है और किस वजह से है वो मालूम करना ज़रूरी है ताकि हमारी ट्रीटमेंट सही हो जाए। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट ओपीडी में आते हैं, हम ओपीडी में जाते हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं कि हमारा वाइट डिस्चार्ज है, लेकिन हम लोग पूरी चीज़ बोलने के लिए शर्मा जाते हैं। हम डॉक्टर को बताते हैं कि हमको यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर समझता है कि यूरिन इन्फेक्शन, इसलिए वो यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लिख के देता है और यूरिन टेस्ट के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद में खुल के बताना है कि आपको क्या क्या कंप्लेन है, कौन सा टाइप का डिस्चार्ज है, क्या है, आपको डिटेल में बताना है, क्या आपको कंप्लेन है, बर्निंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, सब बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही से ट्रीटमेंट दे सके। अभी हम लोग देखेंगे कि ये वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है या इन्फेक्शन क्यों होता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग मार्केट में ओवर द काउंटर मिलने वाले डिओड्रेंट्स या वजाइनल वॉश, वी वॉश जिसको बोलते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये वॉश की वजह से जो लैक्टोबैसिलस, जो नॉर्मल बैसिलर रहता है वजाइना के डिस्चार्ज में, वो धुल जाता है। बिकॉज ऑफ दिस वॉश वो धुल जाता है, निकल जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग ससेप्टेबल होते हैं कि दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी जनरली फीमेल को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि वजाइना यूरेथ्रा और एनस के दोनों के पास रहता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन यूरिन की जगह से या एनस की जगह से वजाइना में आने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर से रिपीटेड इंटरकोर्स की वजह से भी वजाइना में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इनफैक्ट बढ़ता है।
अभी हम लोग जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे कि हमको क्लियर कट हमको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में डॉक्टर आपको अंदर से जांच करेगा। आपको डॉक्टर को अंदर से जांच करने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि कौन सा टाइप का एग्जैक्टली इन्फेक्शन है। अंदर की जांच करने के बाद में डॉक्टर बहुत बार अगर वो वाइट डिस्चार्ज टेस्ट के लिए भी ले सकता है, जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं। आजकल लिक्विड बेस्ड पैप स्मीयर अवेलेबल है, वो टेस्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल्पोस्कोपी भी करेंगे। कॉल्पोस्कोपी एक तरह का एग्जामिनेशन है, जो सर्विक्स का एग्जामिनेशन है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कितनी लेवल तक है, उसकी वजह से आगे क्या प्रॉब्लम होने का चांस है कि नहीं, हमको समझ में आता है। तो आपको ये सब करने के लिए डॉक्टर को अलाउ करना चाहिए। फिर जब डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि ये तरह से इन्फेक्शन है, तो आपको वो ट्रीटमेंट देंगे। अभी हम देखेंगे कौन से टाइप के ट्रीटमेंट रहते हैं। डॉक्टर आपको ओरली मुंह से टैबलेट्स दे सकते हैं, उसका पूरा आपको कोर्स बताएंगे, ऐसा लेना चाहिए, वो आपको कंप्लीट ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर आपको अंदर रखने के लिए, वजाइना में रखने के लिए टैबलेट्स देंगे। आपको ये टैबलेट योनि मार्ग में अंदर डीप रखनी चाहिए। अगर आप उसको बाहर की तरफ रखेंगे तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए जो टैबलेट दी जाती है वो आपको डीप अंदर रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। आपको डॉक्टर लोकली वजाइनल क्रीम भी दे सकता है। तो ये आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको रिपीटेडली वजाइना में इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एक साल में 3 बार 4 बार रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर आपका ब्लड शुगर लेवल भी चेक कर सकता है और दूसरे ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराएगा। फिर उसके साथ में आपको पार्टनर्स को भी ट्रीटमेंट दी जाएगी। हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है। तो अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और अगर आपको इन्फेक्शन क्योर होना है, तो आपको कंप्लीट कोर्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट अगर हो गई तो आपको ये रिपीटेडली इन्फेक्शन होता है, और जो इट इज़ लाइक अ हेडेक। दूसरी बात, बहुत बार अगर आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक भी दे सकता है, जिसकी वजह मतलब ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो उसकी संख्या बढ़ने के लिए भी टैबलेट देते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम क्योर हो सकता है। आपकी अगर और भी कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हम इनफर्टिलिटी रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, गायनेक रिलेटेड वीडियो हम जो डालेंगे आप ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।